देखो अब सब बच्चे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पर ध्यान दो जो बता रहा हूं मैं आपको। देखो जरा, ऐसा होता है जैसे अगर हम अपने 12th बोर्ड की बात करें, सीबीएसई बोर्ड की बात मैं कर रहा हूं। अगर हम लोग सीबीएसई बोर्ड की बात करें, देखो 12 क्लास में एक तो आपसे 1 1 on 2 पूछा जाएगा, एक आपसे इनवर्स फंक्शन पूछा जाएगा, है ना। 12 सीबीएसई की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना बच्चों, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड की बात मैं कर रहा हूं। अच्छा, फिर आपसे पूछा जाएगा कंपोजिशन। तो 12th क्लास में एक्चुअली ये 3 कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना, 1 1 on 2, इनवर्स फंक्शन और कंपोजिशन। अच्छा, इसके अलावा देखो एक्चुअली 12th क्लास में टॉपिक है, ये टॉपिक ये है रिलेशंस एंड फंक्शंस, ध्यान दो। तो अच्छा, ये सब आईआईटी में भी आता है। अच्छा, कुछ चीजें जैसे डोमेन है, रेंज है, ये सब एक्चुअली 11th क्लास में है, वो सब 12th में नहीं आते, हालांकि डोमेन की जरूरत हर जगह पड़ती है। अच्छा, अब देखो जैसे 12th क्लास में रिलेशन भी है, रिलेशन का थोड़ा हिंट मैंने आपको दिया था फंक्शन से पहले, लेकिन वो 12th का पार्ट नहीं था, वो 11th का पार्ट था जो मैंने हिंट दिया था। अब देखो रिलेशंस में टाइप्स ऑफ रिलेशन आते हैं, जैसे रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया, सिमेट्रिक रिलेशन हो गया, ध्यान दीजिए, ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। तो ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, अभी परेशान मत होना। रिलेशन जो है ये मैं आपको अलग टॉपिक में पढ़ाऊंगा, ध्यान देना। एक्चुअली रिलेशन जो है ये बेसिक में नहीं आता। अभी जो हमने पढ़ा वो पूरा बेसिक पढ़ा, बेसिक मतलब जिसकी जरूरत पड़ती है हर जगह। अब रिलेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसकी जरूरत हर जगह नहीं पड़ती है, हालांकि ये 12th में आता है। अच्छा, एक और प्रॉब्लम है, जैसे ये आईआईटी के एडवांस पेपर में नहीं आता है, ध्यान रखना, रिलेशन। अच्छा, इसी प्रकार देखो 12th में एक कॉन्सेप्ट दिया गया है बाइनरी ऑपरेशन। अगर आप अपनी एनसीईआरटी उठाकर देखेंगे तो ये सारे कंटेंट 12th के हैं। 1 1 on 2 मैंने पढ़ा दिया, इनवर्स फंक्शन मैंने पढ़ा दिया, कंपोजिशन मैंने पढ़ा दिया। अभी मैं आपको एनसीईआरटी के अच्छे सवाल भी करा दूंगा और भी अच्छे क्वेश्चन करा दूंगा, ध्यान देना। रिलेशंस में पढ़ाऊंगा अभी आपको, ध्यान रखना। रिलेशंस में टाइप्स ऑफ रिलेशन, ये 12th क्लास में आता है, ये मैं पढ़ाऊंगा आपको। ये पहली एक्सरसाइज रिलेशन की ही है एनसीईआरटी में। फिर उसमें एक आता है बाइनरी ऑपरेशन, ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, परेशान मत होना, क्योंकि ये भी बेसिक का पार्ट नहीं है, है ना। क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन भी हर जगह यूज नहीं होता, रिलेशन भी हर जगह यूज नहीं होता। लेकिन जो मैंने आपको पढ़ाया, देखो फंक्शन में 1 1 on 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब देखो तुमको मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन काफी पढ़ा दिया। 12th में भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है, वो अलग टॉपिक है, वो भी तुमको मैंने काफी पढ़ा दिया, फंक्शन के साथ ही पढ़ा दिया। अभी उसको मैं अलग से भी पढ़ाऊंगा, ध्यान देना, ठीक है। तो ये बात ध्यान दो कि फंक्शन में 12th सीबीएसई बोर्ड की अगर हम बात करें तो हम लोगों ने ये चीजें पढ़नी है, ये चीजें बाकी में पढ़ाऊंगा, ये भी बाकी में पढ़ाऊंगा, इसको अलग से पढ़ाऊंगा। एक्चुअली इसकी जरूरत अभी पड़ती नहीं है बहुत ज्यादा, ये अलग टॉपिक है, इनको मैं कवर करूंगा, परेशान मत होना, अलग से पढ़ाऊंगा इनको, ठीक है। रिलेशन भी काफी इंटरेस्टिंग है, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है, दोनों में पढ़ाऊंगा, ध्यान देना। ये हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। अच्छा, एक बात और ध्यान दो कि जैसे फंक्शन में हम लोगों ने जो पढ़ा, मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और लॉग फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन वगैरह, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फिर उसके बाद हमने 1 1 on 2 देखा। अच्छा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने फंक्शन में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के पढ़ लिए। जैसे हम लोगों ने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन को पढ़ा, एक्चुअली वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का पार्ट है, तो हम लोगों ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट उसके ही पढ़ लिए। अब देखो क्या करेंगे हम लोग, कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। पहले हम एनसीईआरटी के कुछ अच्छे क्वेश्चंस आपको बताएंगे, है ना। अच्छा, एनसीईआरटी के क्वेश्चन देखो कई बार अच्छे भी होते हैं, वो 12th में तो फायदा करते ही करते हैं, वो कई बार आईआईटी में भी पूछे जाते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन, तो हमको कर लेना चाहिए। अगर हम 12th क्लास में हैं तो एनसीईआरटी क्वेश्चन हमको एक बार जरूर करना चाहिए। अगर हम 12th पास कर चुके हैं तब कोई दिक्कत नहीं, तो जरूरत नहीं एनसीईआरटी करने की, फिर सीधे आप आईआईटी के अच्छे क्वेश्चन करो। अब बता दूं मैं आपको, आईआईटी के अच्छे क्वेश्चन का मतलब आप आईआईटी के पुराने क्वेश्चन ज्यादा करो। जैसे जितने भी कंपटीशन हैं, ऐसी किताबें मार्केट में आती हैं जिसमें आपको पुराने कंपटीशन के क्वेश्चंस मिलते हैं, तो आप पुराने कंपटीशन के क्वेश्चन जितना करोगे उतना ही आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा और आप ये समझ पाओगे आईआईटी में क्या ज़्यादा आता है क्या नहीं ज़्यादा आता। ध्यान देना, अगर आप 12th क्लास में हैं तो एनसीईआरटी करना नहीं भूलना है, एनसीईआरटी कर सकते हैं,
एनसीईआरटी के अलावा 12 क्लास की और भी कई सारी बुक्स आती हैं, उनको भी आप कर सकते हैं, है ना। लेकिन अगर आप 12 पास कर चुके हैं तो एनसीईआरटी की ज़रूरत नहीं है। आप पुराने आईआईटी के क्वेश्चंस करिए, जो मैंने बेसिक पढ़ाया इसको अच्छे से पढ़िए। ये बेसिक चीज़ें आपको पूरी याद होनी चाहिए। अभी देखो फंक्शंस में मैं आपको अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा, है ना। एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी मैं आपको अच्छे कराऊंगा, और अच्छे क्वेश्चन जितने भी फंक्शंस के हो सकते हैं वो मैं सब आपको कराऊंगा। मतलब जो मैं पढ़ा दूंगा, मेरे पढ़ाने के बाद कोई भी उससे अलग क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। मतलब हर टाइप की वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन मैं सारे क्लास में यहाँ पर कवर करा दूंगा, चाहे वो 12 के हों, चाहे वो आईआईटी के ही क्यों ना हो। ध्यान दीजिए, मतलब उससे अलग हटके आपको कोई वैरायटी ऑफ क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये बातें सब बच्चे यहाँ पर ध्यान रखें, जो मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ, ठीक है ना। तो अब देखो हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चंस फंक्शन के करना शुरू करेंगे, वो आपको बताता हूँ वन बाय वन। ध्यान दो सब बच्चे, उसमें एनसीईआरटी के भी बहुत से क्वेश्चन होंगे, और बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे जो एनसीईआरटी के बाहर भी होंगे, पुराने आईआईटी के सवाल भी होंगे, पुराने और भी कंपटीशन के सवाल वो हो सकते हैं। ध्यान दो बच्चों, ठीक है। चलिए